बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से अराइज करी है और इधर ये डायरेक्टली आर्च ऑफ आयोटा से अराइज करी है, ठीक हो गया। इट इज़ अ कंटेंट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल इन द नेक, ठीक है, एंड इट इज़ एनक्लोज्ड विद इन द कैरोटिड शीथ, ठीक है। अब हम इसके रिलेशंस के बारे में और इसके कोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये अपना पेन निकालूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास होता है मेन्यूब्रियम स्टर्नाई है, ठीक है। मेन्यूब्रियम स्टर्नाई के ये क्या होती है, अ लिटिल लेफ्ट टू द सेंटर। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज़ द सेंटर, तो इट इज़ अ लिटिल लेफ्ट टू द सेंटर ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, ठीक है। यहाँ पे ये थॉरिक्स में बिगिन होती है और ये हमारा है ट्रेकिया, ठीक है। इस ट्रेकिया के भी ये थोड़ा सा फ्रंट पर होती है, सो इट इज़ अ लिटिल इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया ऑपोजिट अ पॉइंट अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम, अ लिटिल टू द लेफ्ट ऑफ द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई, ठीक हो गया। अब इसने असेंड करना है टू द बैक ऑफ द लेफ्ट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है बिटवीन द मेन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड द क्लेविकल, तो ये हो गया हमारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है ना। तो इसके बैक से, ठीक है ना, बैक ऑफ द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से ये असेंड करती है, ठीक है, और ये हमारी नेक के अंदर कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर एंटर हो जाती है। अब नेक में राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का सिमिलर कोर्स होता है, ठीक है। दोनों कैरोटिड शीट के अंदर इंक्लोज्ड होती हैं एंड दे आर अंडर द कवर ऑफ दिस मसल, व्हिच इज दिस मसल, दिस इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक है। सो अंडर द कवर ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा ये कि ये हमारे पास कहाँ पर होती है, इट इज़ बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द लोअर फोर सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये हमारे सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेस है, सो दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ द लोअर फोर सर्वाइकल ट्रांसवर्स प्रोसेस। और ये आर्टरी एंड कैसे करेगी, द आर्टरी विल एंड, ठीक है ना, बाय डिवाइडिंग इनटू द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑपोजिट द अपर बॉर्डर, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द थायराइड कार्टिलेज। सो दिस इज़ द थायराइड कार्टिलेज। इस थायराइड कार्टिलेज के अपर बॉर्डर के लेवल पर ये डिवाइड हो जाएगी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के अंदर, ठीक हो गया। अब हमने इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी के कुछ रिलेशंस मज़ीद देखने हैं। इसके इंटीरियर रिलेशंस में क्या क्या है। इसके इंटीरियर रिलेशन में यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि दिस इज़ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दिस इज़ द कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है ना। एक तो ये इसके ऊपर क्या है, देयर इज़ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। इट इज़ ऑल्सो क्रॉस्ड, ठीक है, बाय द सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड मसल, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके सामने हमारे कुछ इंफ्राहायोइड मसल्स हैं, जैसे कि ये वाला स्टर्नोहायोइड, ठीक है, और इसके नीचे जो स्टर्नोथायरॉइड मसल है ये वाला, ठीक है, दिस इज़ द स्टर्नोहायोइड एंड दिस इज़ द स्टर्नो थायरॉइड इसके नीचे, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये भी इसके इंटीरियरली आते हैं और ये आप देख रहे हो, दिस इज़ द मिडल थायरॉइड वेन। ये मिडल थायरॉइड वेन भी आपकी इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी के बिल्कुल इंटीरियरली है, जैसे कि आप बहुत अच्छे से इस पिक्चर में देख सकते हो। अच्छा, इसके पोस्टीरियरली हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस है ऑफ द वर्टेब्रा। अब यहाँ पे ये सारे ट्रांसवर्स प्रोसेस तो नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, स्पाइंस तो सारी की सारी ही नज़र आ रही हैं, साथ नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस सारे नज़र नहीं आ रहे। तो इन्होंने बहरहाल ये बताया कि ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रा C4 to C8 एंड द मसल्स दैट आर अटैच टू देयर इंटीरियर ट्यूबरकल्स। इन ट्रांसवर्स प्रोसेस के इंटीरियर ट्यूबरकल्स यानी C4 to C8 के जो इंटीरियर ट्यूबरकल्स हैं ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के, उनके साथ 3 मसल्स अटैच होते हैं, लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटस एंड स्क्लेनियस इंटीरियर। तो ये तीनों मसल्स और ये वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर पोस्टीरियरली रिलेटेड टू द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा एक आर्टरी होती है दैट इज़ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये भी इसकी पोस्टीरियरली लाई करती है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास होती है सब क्लेवियन आर्टरी, और इस सब क्लेवियन आर्टरी की ये जो ब्रांच होती है वर्टेब्रल आर्टरी, जो कि फोरामन ट्रांसवर्स एरिया से पास करी है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ वर्टेब्रल आर्टरी। तो ये वर्टेब्रल आर्टरी फोरामन ट्रांसवर्स एरिया से पास करी है, ये आर्टरी भी इसके पोस्टीरियरली लाई करती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि हमारे पास थोरैसिक डक्ट होती है। थोरैसिक डक्ट जो है वो हमारे पास वर्टिब्री C7 के लेवल पर जो है वो लैटरली क्रॉस करती है बिहाइंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल आर्टरी। मतलब इस लेवल पे जहाँ पे मैं पॉइंटर घुमा रही हूँ, यानी कि C7 वर्टिब्री के लेवल पर इट इज़ बिहाइंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल वेसल्स। इस लेवल पर हमारे पास होती है थोरैसिक डक्ट, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पोस्टीरियर रिलेशंस। तो हम एक दफ़ा रिलेशंस रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा, एक तो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पढ़ लिए, ठीक है, एक इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एक वर्टेब्रल आर्टरी और एक थोरैसिक डक्ट।
और इंटीरियर रिलेशंस में हमने क्या पढ़ा भाई, ओमोहायोइड, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है ना, स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड एंड द मिडल थायरॉइड वेन। ठीक है, अब इसके मीडियल रिलेशन में क्या है, इसके मीडियली हमारे पास, ठीक है, ये फेरिंग्स, लेरिंग्स, उसके ऊपर ये थायरॉइड ग्लैंड, फिर ट्रेकिया, एसोफेगस, ठीक हो गया, ट्रेकिया, एसोफेगस, और एक नर्व होती है दैट इज़ द रिकरेंट लेरिंगियल नर्व। ये रिकरेंट लेरिंगियल नर्व शो की हुई है, तो उन्होंने काफ़ी उसको लैटरल शो किया हुआ है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मीडियल रिलेशंस। क्या क्या है मीडियल रिलेशंस, हमारे पास फेरिंग्स, लेरिंग्स, थायरॉइड, ट्रेकिया, एसोफेगस, ठीक हो गया, और रिकरेंट लेरिंगियल नर्व। इसके लैटरल रिलेशन में हमारे पास ये है इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है, और इसके पोस्टीरो लैटरली, इन इस कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पोस्टीरो लैटरली जो इस पिक्चर में नहीं नज़र आ रहा, दैट इज़ द वेगस नर्व। एन इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट वो ये होता है कि ये जो हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, पीछे, इसके पीछे हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वर्टिब्रा C6 का। इस C6 ट्रांसवर्स जो प्रोसेस है वर्टिब्रा का, इसका जो इंटीरियर ट्यूबरकल है, इसको कैरोटिड ट्यूबरकल इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी को पल्सेट कर सकते हैं, उसकी पल्सेशंस को फील किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट।